नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता ब्रिट और आज मेरे साथ है विवेक अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी जो अपनी अपकमिंग सीरीज़ जो है कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड उसके बारे में हमसे बात करेंगे। और हम कश्मीर में हैं, आज श्रीनगर में हैं हम। तो फर्स्टली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एक्चुअली 12 बज चुके हैं। मैं अगर शुरुआत करूँगी तो मैं ऐसी शुरुआत करूँगी, मुझे आप दोनों से जानना है, जब आपने सोचा था, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट, जब कश्मीर फाइल्स आई थी, क्या सोचा था वो टाइम पे? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? वो टाइम पे आपको लगा था दिस फिल्म इज गोइंग टू बी दिस बिग, एंड थोड़ा डर था कहीं भी कि हाउ पीपल विल रिएक्ट टू द फिल्म? हूएवर वांट्स टू स्टार्ट फर्स्ट? आई विल स्टार्ट फर्स्ट। फिल्म कैसे बनेगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, ये तो बहुत बात की बात है। जब रिसर्च की शुरुआत की हमने तो मुझे पता ही नहीं था कि असली स्टोरी क्या है। कुछ हैं हमारे मित्र फिल्म इंडस्ट्री में जो कि यहाँ के हैं, तो उनसे एक्सर्प्ट्स में कहीं कहीं सुना था, लेकिन जो सामने आने वाला था उसकी मुझे भनक भी नहीं थी। और मैं मतलब जैसे सांप सूंघ जाता है आपको, वैसे कैसे हो जाते हैं आप, वैसे कुछ मैं हो गई थी हमारे पूरे उस टूर में। क्योंकि सबसे पहला जो इंटरव्यू हमने लिया था, उन्होंने हमें घर पे अपने बुलाया था यूएस में, और बहुत बेहतरीन खाना बनाया था उन्होंने। सारा वो नदरू पहली बार मैंने उनके घर खाया, और अंजलि जी नाम है उनका, और सारी कश्मीरी डिशेस उन्होंने बनाई थी हमारे लिए। इट वाज लाइक अ फीस्ट ऑन द टेबल। खाना वाना खाया, गप्पे वप्पे हुई, हंसी मजाक हुआ थोड़ा, और फिर हम इंटरव्यू के लिए बैठे। तो इंटरव्यू के दौरान मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप सबसे पहले बताइए कि आपके साथ हुआ क्या, ट्रेजेडी आप संक्षिप्त में बताइए, फिर हम बचपन से शुरुआत करते हैं कि आप कैसे, कहाँ रहती थी, क्या। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की हत्या कर दी थी और उनको कुछ 50 टुकड़ों में उनकी बॉडी मिली हमको। तो ये सुनने के बाद, और ऐसी ऐसी कहानियाँ जब दर्दनाक हमने सुनी आगे, तो आपकी समझ में नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। और इतना बड़ा सच हमें पता ही नहीं था, इतना सब कुछ हुआ और हम तक पहुंचा नहीं। हु वाज रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल थी, मीडिया रिस्पॉन्सिबल थी, तब के हिस्टोरियंस रिस्पॉन्सिबल थे, जर्नलिस्ट से रिस्पॉन्सिबल, एकेडमिशियंस ने कभी बाहर नहीं आने दिया। मतलब नोबडी लेट द स्टोरीज कम आउट, और हम तक पहुंची ही नहीं ये स्टोरीज। दिल्ली तक तो फिर भी थोड़ी बहुत लोगों को पता है, बिकॉज दैट इज़ द कैपिटल ऑफ पॉलिटिक्स, यू नो। बॉम्बे तक तो ये फिल्टर डाउन हुई नहीं। और हमारे यहाँ किसी के भी मतलब मौत को हम लोग ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे नहीं दूसरे तीसरे पेज पे खबर आती है कभी कि कोई एक बस किसी खाई में गिर गई, उस तरह से कभी कोई न्यूज़ आई होगी तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था इन न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले तो हम मतलब बहुत ज़्यादा शॉक में थे कई इंटरव्यूज़ तक। और जब ये इंटरव्यूज़ हमारे सामने आने लगे, जब सच्चाई बाहर निकलने लगी, तब मैं और विवेक हमने कहा कि ये दिखाएंगे कैसे, इसको स्टोरी फॉर्म में लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये ट्रेजेडी तो 5 लाख लोगों की है, और फिल्म में तो आप गिने चुने किरदार दिखा सकते हैं। तो क्या करें, तो क्या करें। और इतनी सारी कहानियाँ आई थी, बट देन आई थिंक एक लेखक का दिमाग किस तरह से चल सकता है, ये हमको कश्मीर फाइल्स में देखने को मिला। जो विवेक ने जिस तरह से पिरोया उन सब स्टोरीज़ को एक साथ। बट वॉज इट डिफिकल्ट कि कौन से सिलेक्ट करें हम स्टोरीज बताने के लिए, या कौन से हम लेट इट गो बैक? नहीं, दैट्स वेयर द रिसर्च कम्स इन, यू नो। तो हमने रिसर्च में क्या किया था कि ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, पर हमने देखा कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एब्सोल्युटली कॉमन है। ओके, कौन सी वो स्टोरीज़ हैं जिसको कश्मीरी पंडित भी बताते हैं, जिसको हिस्टोरियंस भी बताते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में भी कहीं कहीं मिलती हैं, और जिसको कश्मीरी मुस्लिम्स भी बताते हैं, जिसको वो एक्नॉलेज करते हैं। तो वो हमने कहा ये अनडिस्प्यूटेड स्टोरीज़ हैं। इसमें चाहे जैसे फिल्म शुरू होती है क्रिकेट मैच से ना, वो क्रिकेट के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, वो उसमें हर जगह रिपोर्टेड भी हैं, उसके तो वीडियोस भी हैं, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का जो मैच हुआ था उनके। तो ये तो क्लियर है कि हाँ, क्रिकेट को लेके बड़ा यहाँ पे हंगामा होता था। ओके, और तो इस तरह की जैसे यासीन मलिक की स्टोरी है, उसमें तो फैक्चुअल, उसमें कोई ऐसा नहीं है। गिरजा देवी की स्टोरी है जैसे, तो वो हमने सारी वो चीज़ें, गिरजा टिक्कू, सॉरी, हाँ,
तो उनकी जो स्टोरी है, जो कॉमन स्टोरीज हैं जिसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता इस दुनिया में कि ऐसा हुआ नहीं था। नादी मार्ग का है, जैसे उसके तो विजुअल्स अवेलेबल हैं, उसकी फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं, और वो हुआ है, रिपोर्टेड है, एक्नॉलेज्ड है। कोई दुनिया का आदमी, इवन मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ था। वी पिक्ड अप दो स्टोरीज एंड वी वीव्ड देम इनटू वन कॉमन थ्रेड ऑफ स्टोरीज थ्रू वन फैमिलीज जर्नी। Like I asked, मेरा जो पहला क्वेश्चन था, what was your, like she said, no, it was, there were moments that shocked her. What about you? What were the moments, those moments, you know, you said कि नहीं, I will make sure that this comes to the limelight? मेरा जो ड्राइविंग फोर्स ये था, वो ये था कि देखिए, दुनिया में जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी जगह है, वहाँ के कोई नेटिव लोग हैं जो वहाँ पे रहे हैं, उन्हीं से सारा वो कल्चर बनता है, उन्हीं से वो सिविलाइजेशन निकलता है। और अमेरिका में भी ऐसा हुआ है, बहुत सारी, रुवांडा में भी हुआ है, बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है कि उन्हीं नेटिव लोगों को बाहर से लोग आए, उन्हें मार पीट के भगा दिया, क्योंकि वो बंदूकों का सहारा नहीं ले सकते थे। जो इंडिया में आप देखिए, मुगल्स ने भी किया, फिर ब्रिटिशर्स ने किया, आके हम ही को गुलाम बना लिया। हमारा देश, आप सोचिए, आपका देश आप ही को गुलाम बना दिया, और आप ही के घर के बाहर लिख दिया, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। करेक्ट। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करिए और आप सोचिए, आपको वो लोग मार पीट के, रेप करके, मर्डर करके भगा देते भारत से, तो आज हम लोग रह रहे होते ईरान में, अफगानिस्तान में, इधर उधर दुनिया भर की कोने कोने में भटकते हुए रह रहे होते, खाना बदोश की तरह से। तो जो मेरे को जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हिलाया वो ये कि भाई, ये तो यहाँ आदिकाल से रह रहे हैं लोग। शैविज़म जिसको मानते हैं कश्मीर, वो तो यहीं से निकला हुआ है। और 1300 में जो आज से कोई 700-800 साल पहले बाहर से लोग आए, उन्होंने इन्वेड किया, और आज जो लोग नेटिव्स हैं यहाँ के कश्मीर पंडित, वो रहते ही नहीं हैं यहाँ। उनको ही मार पीट के, काट पीट के भगा दिया, डरा के, धमका के। ये, और हमारे देश में किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में। मेरे बच्चों को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, किसी को पता ही नहीं है कि आप ही के आप जो योगा करती हैं वो तो यहीं से निकला, जो ग्रामर है वो यहाँ से निकली। करेक्ट। जो हम शिवा शिवा हर हर महादेव करते हैं, वो शैविज़म यहाँ से निकला। जिस सरस्वती की हम लोग पूजा करते हैं, वो यहीं से निकला सारा। तो इतनी नाट्य शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से निकला। ये सारी चीज़ें तो यहीं की हैं, हमारी हैं। और आज जिन लोगों ने क्रिएट किया, उन्हीं को आपने काट पीट के, उन्हीं की माँ बहनों को रेप शेप करके आपने भगा दिया। आई सेड दिस स्टोरी मस्ट बी टोल्ड सो दैट इसके बाद कोई इसको रिपीट ना करे। इंडिया में देयर शुड बी एन अवेयरनेस। Do you feel good that, you know, at least because Kashmir Files came out, a dialogue has been started, like people are talking about it, people want to know more about it? Do you feel good about that? Of course. और क्रिएटिव लोगों का और काम क्या है, एक आर्टिस्ट का और काम क्या है। एक आप जाती हैं, जब समझिए यूरोप जाती हैं और आप ऊपर देखती हैं माइकल एंजेलो की पेंटिंग देखती हैं, तो 50 सवाल आपके दिमाग में आते हैं, अच्छा ऐसा था वैसा था। आप एक म्यूज़ियम में जाती हैं, आप वहाँ पे स्कल्पटिंग से आपको इतना सीखने को मिलता है। आप कोई स्टोरी पढ़ती हैं, आज आप मंटो की स्टोरीज़ पढ़िए तो आपको पार्टीशन के बारे में पता चलता है, पार्टीशन में जो गलत हुआ उसके बारे में पता चलता है। आज हमको जो कुछ जानते हैं, हम स्टोरी टेलर्स के थ्रू जानते हैं। तो स्टोरी टेलर का काम क्या है कि जो चीज़ें आपको बाकी पॉलिटिशियंस या मीडिया या एजेंडा ड्रिवन जो लोग हैं नहीं बता सकते, वो आप उनको बताएं। कल को अगर आप ये सोचिए कि एक डिजिटल स्पेस जब अब क्रिएट हो गई, आज से 100-200 साल बाद अगर कोई कहीं और से इंडिया आएगा और हमारी जो फिल्में देखेगा, तो 2000 से लेकर 2020 तक इंडिया की, क्या 90 से लेकर 2022 तक की जो पॉलिटिक्स रही, सोसाइटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उसे जानने को मिलेगा ही नहीं। उसको तो ऐसा लगेगा कि इंडियंस जो हैं वो लंदन न्यूयॉर्क में रहा करते थे, फिल्में अगर देखेंगे हमारी मेन स्ट्रीम तो। सो दैट्स वाई यू नीड मूवीज़ लाइक कश्मीर। मैं कहता हूँ आप 50 वैसी फिल्में बनाइए, पर गिव सम स्पेस टू एटलीस्ट 10 फिल्म्स लाइक दैट। सिमिलरली वेब सीरीज़, ये जो वेब सीरीज़ का पूरा जो मार्केट है, अगर आज से 50 साल बाद कोई 100 साल बाद देखेगा, तो उसको तो ये लगेगा कि क्राइम होता रहता था और कुछ लोग थे उसे इन्वेस्टिगेट करते रहते थे, मर्डर्स होते रहते थे, या लोग गाली गलौज करते थे और पार्टी करते थे आपस में। लेकिन जब कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड भी उसका एक पार्ट होगी, तो लोग देखेंगे तो उनको कुछ हिस्ट्री का सेंस तो आएगा। उनको ये तो समझ में आएगा कि हाँ, कुछ ऐसे भी स्टोरी टेलर्स थे जो उस वक्त डॉक्यूमेंट कर रहे थे उस वक्त की हिस्ट्री को। दैट्स
the role both of us are playing. Do you want to add something to that? No, I think Vivek has put it quite succinctly. But yes, as artists, एक कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बनती है। आर्ट की दुनिया में हम हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी आर्ट का प्रदर्शन करें किसी और के कहने पर, किसी और के इशारे पर, फिर चाहे उसमें कुछ क्या कहते हैं, उसमें कुछ बेस ना हो। जैसे अमूमन आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में लड़कियों को करने के लिए कुछ विशेष होता नहीं, हमारी सारी हीरो ड्रिवन फिल्में होती हैं। आम कैंडी की तरह बस औरतों का इस्तेमाल होता है उसमें, तो उसे मैं आर्ट नहीं समझती। मतलब हाँ, वो भी एक तरह की एक अलग चीज़ है करना, लेकिन मैं उस चीज़ का हिस्सा कभी नहीं थी। मुझे कभी सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला वो करके। कुछ मैंने फिल्में की शुरू में लोगों के कहने पर, लेकिन मुझे कभी, मैं वहाँ पे जम नहीं पाई, अपने आप को वहाँ पे देख नहीं पाई। इसके बजाय जो मैंने टेलीविज़न सीरियल्स में कर रही थी, जैसे भारत एक खोज थी या अल्पविराम थी या मृगनयनी थी, उसमें बहुत सारा कुछ करने को था, बिकॉज आई फेल्ट आई वाज गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। और ये करना बहुत मेरे ख्याल से ज़रूरी है। हर कोई ना करे, लेकिन जैसे विवेक कह रहे हैं कि कुछ एक फिल्म मेकर्स ऐसा करें, और हम दोनों का ये प्रयास है कि हम, हो सकता है कि देख, हम तो जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर एनी मोर। तो हमसे इंस्पायर होके कुछ और अगर निर्देशक या प्रोड्यूसर्स कुछ ऐसे आए जो इस तरह की रियलिस्टिक सिनेमा को प्रमोट करे, रियलिस्टिक OTT प्लेटफॉर्म पे रियल डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करे, उसको बनाए, तो एटलीस्ट कुछ हमारी जो इतने सालों की जो धरोहर है उसे आगे बढ़ाने में यंग जनरेशन का इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। सो समवेयर एज आई थिंक वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस सो दैट more young filmmakers decide to take this path. But did you all get, आप लोग को support मिला था इंडस्ट्री से भी when the film came out? हमने anyone approached you and you know, बोलते ना, बोला है उनको भी बहुत अच्छी लगी and they also would like to follow your path, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, हम तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, तो हम तो बिल्कुल अलग अपना काम करते हैं, और जो एक टिपिकल जो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड जिसको आप लोग बोलते हैं, उससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। और क्योंकि ना हमें उनकी बात समझ में आती है, ना उन्हें हमारी बात समझ में आती है, तो हमने ये पूरा अपने आप बनाया। और हमारी सारी फिल्मों को एक स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रगल हो, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे फाइनेंस का हो। इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं अपनी। वी आर स्टोरी टेलर्स, हमारे दिमाग में ये बहुत क्लियर है कि वी आर स्टोरी टेलर्स। चाहे वो स्टोरी हम फिल्म्स के थ्रू बोलें, चाहे हम वो ये वेब सीरीज़ के थ्रू बोलें, चाहे वो स्पीचेस के थ्रू बोलें, चाहे वो लिख के बोलें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू बोलें, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप टेलिंग स्टोरीज ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। सो इसलिए वी आर, बुक्स के थ्रू बोलें, तो दैट वे वी आर लिटिल डिफरेंट। ओके, बट आई एम श्योर जब आप ये पूरा डिस्कवर कर रहे थे, ये स्टोरी डिस्कवर, आप लोग ने बहुत और भी स्टोरीज ऐसे डिस्कवर किए होंगे विच माइट हैव स्टेड विथ यू एंड यू वुड लाइक टू मेक इट इन फ्यूचर। ऐसा कुछ है जो टॉपिक आपने सोचा है कि यू शुड ब्रिंग इट? बना ही रहे अभी। वैक्सीन वॉर तो यस, बट उसके आगे आपने Delhi Files we are making, which is about the partition of India, and it touches from partition till date about right to life of citizens of this country. Anything else that has stuck to you? करें वो मैं वक्त आने पे बताऊंगा। हम I'm sure because we don't believe in announcements. We हमारा believe एक्चुअली क्या है ना, बिकॉज वी आर नॉट a huge company where we are doing projects after projects, तो इसलिए हम अपने आप को एक बुटीक प्रोडक्शन हाउस कहते हैं। हम एक वक्त पे एक चीज़ पे काम कर सकते हैं और उसको पूरा हम लोग अटेंशन देते हैं। अभी ये अलग बात है कि वैक्सीन वॉर और कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड की टाइमिंग ऐसी हो गई है, लेकिन ये भी हमने जब कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड जब प्लान किया, जब ये पूरा एग्जीक्यूट किया, शूट किया, उसके बाद हम वैक्सीन वॉर हमने शुरू किया। तो हम एक समय पे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो उस प्रोजेक्ट के चलते दूसरे प्रोजेक्ट का हम लोग रिसर्च शुरू करवा देते हैं। सो अभी दो अगले प्रोजेक्ट के रिसर्च चल रहे हैं। Let's see how far we reach, whether they're film worthy or not. We'll be waiting for that because
even yesterday when I was when we met, and then I met couple of other people and they were just praising your work and they kept asking me इनके आगे क्या बना रहे हैं ये, and then I told them about the vaccine war. So now even the audience wants to know how far have you reached for that vaccine war. वैक्सीन वॉर का पोस्ट प्रोडक्शन फाइनल स्टेजेस में है एंड वी आर गोइंग टू बी रिलीजिंग इट सून इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड डेली फाइल्स का रिसर्च तो कंप्लीट हो गया, 3-4 साल हमने किया उस पर काम, वो कंप्लीट हो गया है, उसकी स्क्रिप्टिंग चालू है and hopefully in 2024 we will shoot that film. And will it release on the same year? Hopefully, yeah. I plan to release it next year. वरना लोग कहते हैं आपकी हर फिल्म में 3-3, 4-4 साल का गैप होता है और लाइक शी सेड कि हम लोग कोई बहुत वी आर नॉट गेटिंग यंगर, तो जितनी ज़्यादा कहानियाँ मैं बता सकें फिल्म के थ्रू उतना अच्छा है. But you'll be busy with the projects that Vivek is doing and something else also. Do you have in pipeline, ऐसा कुछ? Apart from the projects that. If you don't mind, I will take a little offense when you say the projects that Vivek is doing. No, because as a She is the producer. producer, Of, yeah, not no, because as I'm an a actor producer, I'm saying. but sorry. because this has become a general notion, I don't know why. I received a phone call a few days ago. Somebody wanted to invite me to some function जहाँ पे विवेक को बुलाया गया है. तो मेरी कुछ शूटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आ नहीं पाऊँगी, मेरी शूटिंग है. तो उन्होंने कहा हाँ आप विवेक जी के साथ वो बात कर लीजिए क्योंकि आप दोनों एक साथ ही कर रहे होंगे ना. तो मैंने कहा जी नहीं, मैं अलग इंडिपेंडेंटली भी काम करती हूँ. तो है कुछ एक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. एक मैंने आई जस्ट कंप्लीटेड सीरीज़, अभी पता नहीं है वो कौन से OTT पे आएगी, पर इट्स अ फन शो, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री. हु डन इट, बिल्कुल वो अगाथा क्रिस्टी टाइप का है. Wow. और बहुत दिनों बाद मैंने कुछ इस तरह का रोल मुझे मिला है, तो बड़ा मज़ा आया उसमें. और सारे पुराने दोस्त हैं. देयर इज़ जीनत जी इज़ कमिंग इन द सीरीज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वो हैं, किटू गिडवानी है, हमारे और बहुत पुराने दोस्त हैं, तनाज़ इज़ देयर. तो बड़ा मज़ा है. सुचित्रा कृष्णमूर्ति इज़ देयर. So it's releasing this year? Hopefully it should. Oh, lovely, lovely. And then there is also a talk of another a couple of Marathi films, which would happen soon enough. Right. No, it was not to offend you. I'm No, saying no, no. as a partnership, No, I you are just said always it. together. No, I just said it because you know suddenly people have started thinking. मुझे बहुत लोग बड़े अजीब सा सवाल पूछते हैं, कभी-कभी कहते हैं ओ तो आप you only follow your husband now. Completely forget the fact that you know you have I have always been working in my life. वो टिपिकल वो बॉलीवुड कपल्स की आदत है ना, उन्हें लगता है कि हाँ ये स्टार है, ये जहाँ जाता है इसकी बीवी भी पीछे पीछे आती है. पर मैं बताऊँ पल्लवी पहले से काम कर रही है, मैं तो बाद में आया. I've seen her work, so that's why I asked. Anything else you're doing? Any other projects that you're doing that we would really like to see? Actually because हम लोगों का back to back almost चल रहे हैं projects, so there is not a lot of scope for me to do something outside unless ये जो अभी मैंने जिन projects की बात की, they are very interesting. मतलब ऐसे हैं कि मैं I'm not being able to let it go. तो वो शायद बन जाएंगे, but नहीं तो हम लोग रिसर्च में और यू नो कहानियों में, हमारी एडिट में, हम इसी में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि बहुत कम समय मिलता है अभी कुछ और करने को. But we are looking forward to all the projects that you both and individually you're also coming out. People are waiting to see everything that you come out with, and we are looking forward to this as well. So all the very best for all the projects, and thank you so much for talking with us. Thank you. Thank you.